और सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां पर बवाल हुआ है। महाकाल मंदिर के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से रणबीर और आलिया महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए। ये दोनों सितारे कल से रिलीज होने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहते थे। उनके साथ फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी उज्जैन में मौजूद हैं। हालांकि अयान महाकाल के दर्शन करने में कामयाब रहे। रणबीर आलिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। बीच पर अपने दिए गए बयान को लेकर फंस गए हैं रणबीर कपूर, जिसकी वजह से ये विरोध प्रदर्शन किया गया। महाकाल के दर्शन रणबीर कपूर और आलिया भट्ट करना चाहते थे। प्रमोशन के सिलसिले में उज्जैन पहुंचे हुए हैं। उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र शुक्रवार को रिलीज होने वाली है और ऐसे में अब इस विरोध के चलते महाकाल के दर्शन दोनों ही नहीं कर पाएंगे। प्रदर्शन के वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है बीफ वाले बयान को लेकर उनकी नाराजगी। उसके बाद पुलिस ने भी लाठियां भांजी उन्हें काबू में करने के लिए। और अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो आज बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का दिन है। 3 बड़ी राजनीतिक गतिविधियां आज होने वाली हैं। शाम 5 बजे आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। तो विपक्ष जोड़ो मिशन पर दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज अपने दौरे के तीसरे दिन विपक्षी नेताओं के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आज ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार से मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन का आगाज करेंगे। आज एक और बड़ा घटनाक्रम है। राष्ट्रपति का नाम कर्तव्य पथ करने के लिए एनडीएमसी की आज विशेष बैठक बुलाई गई है। इस नए नाम पर आज मोहर लग सकती है। तो आपका मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन, जिसकी शुरुआत आज से, नीतीश का विपक्ष जोड़ो मिशन, जिसका तीसरा दिन है आज, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से आगाज हो रहा है। उस बीच राहुल गांधी ने श्री पेरुम्बदूर जाकर पिता की समाधि को श्रद्धांजलि दी। तो आज शाम 5 बजे राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करेंगे। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी श्री पेरुम्बदूर पहुंचे। पिता को राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। पूरी यात्रा 3570 किलोमीटर की होगी, जो 12 राज्यों से गुजरेगी। यात्रा 5 महीने तक चलेगी। राहुल गांधी समेत 119 नेता पूरे यात्रा मार्ग में शिरकत करेंगे। बीच बीच में दूसरे लोग जुड़ते चले जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस की आज से भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, उसमें शुरुआती कदम कन्याकुमारी से रखा जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं। राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए इस यात्रा की काफी अहमियत है। 5 तस्वीरें। 12 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी। 3570 किलोमीटर की कुल ये यात्रा 5 महीने तक चलने वाली है, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। चली चली भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस का बिगुल बजने वाला है। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है। आम चुनाव की आहट होते ही विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उसी की शुरुआत मानी जा रही है। देश के आखिरी छोर यानी कन्याकुमारी से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुभारंभ कर रही है। राहुल गांधी इस यात्रा का चेहरा है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी के बसमत बदलेगी। भारत जोड़ो यात्रा हमारे भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी
मोमेंट है, एक परिवर्तनकारी क्षण है, पर कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी है। और अगले 5 महीने 5.5 महीने करीब 36,000 किलोमीटर 3600 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करीब 120 कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा नेता राहुल जी भी उसमें शामिल हैं। चंद रोज पहले ही दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने हल्ला बोला था। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के पीछे 3 वजह बताई थी। पहली वजह महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं। दूसरी वजह विभाजनकारी ताकतें और विभाजनकारी संस्थाएं मजबूत हुई हैं। और आखिर में तीसरी वजह राज्यों के अधिकार छीने जाने, संवैधानिक संस्थाओं को नजरअंदाज किया जाना। हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद है, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों की बदौलत चुनावी मैदान की ओर टकटकी लगाए बैठी। मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर अपने उत्थान की नई गाथा लिखने की कोशिश में जुट गई। इसकी शुरुआत आज शाम कन्याकुमारी में होगी। समंदर में उठती लहरों के साथ कांग्रेस 2024 का वैतरणी पार करने की जुगत में है। लेकिन सवाल है कि क्या ये मुमकिन है? जब निकलेगी यात्रा तो पूरे देशवासी इसको साथ देंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होंगे, फिजिकली भी होंगे और भावना के साथ भी होंगे, और एक मकसद जो है वो पूरा होगा। क्योंकि दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, तो कुछ कदम उठाएगी, उम्मीद करते हैं। 2014 में पीएम मोदी और बीजेपी के उत्थान के बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है। निराशा भरे दौर में कई अपनों ने पार्टी से किनारा कर लिया। राज्यों में सत्ता सिमटती गई, केंद्र की कुर्सी भी छिन गई। कांग्रेस को भरोसा है कि कन्याकुमारी के गांधी मंडपम से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए वरदान साबित होगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से शुरू होगी और कन्याकुमारी में भी ये गांधी मंडपम, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, आप ये हमारे पीछे एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जिसपे लिखा गया कि महात्मा गांधी जी की जो एशेज है उनको यहाँ लाया गया था, यहाँ से स्टार्ट होगी। राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे और यहीं पर जो है कहा जा रहा है कि होमेज पे करने के बाद आगे जो रैली होनी है वहां पर जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस इसी बहाने बीजेपी पर वार करने से भी नहीं चूक रही। एक यात्रा अडवाणी जी की निकली थी जिसने समाज को बिखेर दिया, तोड़ दिया। ये पदयात्रा जो है वो रथ यात्रा थी, और जयराम जी ने सही कहा था, ये रथ यात्रा नहीं थी, रौथ यात्रा है। मतलब जहां गए वहां दंगा हुआ, फसाद हुआ, खून बहा, लेकिन ये सबको जोड़ने की यात्रा है। क्या राहुल गांधी की ये यात्रा वाकई इतनी ऐतिहासिक हो? हर कोई मान रहा है कि इस यात्रा की कामयाबी या नाकामी कांग्रेस का भविष्य तय करेगी। कांग्रेस की कोशिश ये है और नारा ये है कि जो देश को तोड़ रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी तिरंगे से जोड़ेगी और इस भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ेगी। तमाम नेतागण बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल चमकदार कुर्ते पहने हैं, टोपी पहने हैं। आप लोग सब तैयार हैं? तो ये देखिए, यहाँ से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 4 बजे। यहाँ पे एमके स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ राहुल गांधी को और उनके भारत यात्रियों को तिरंगा थमाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, कन्याकुमारी आज तक। और मौसमी सिंह मेरी सहयोगी सीधे कन्याकुमारी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए 5 महीने ये यात्रा चलने वाली है, ऐसे में यात्रा का मोमेंटम बना रहे, किस तरीके की रूपरेखा तैयार की गई है ताकि जिन जिन राज्यों से, जिन स्टेट से गुजरे वहां के लीडर्स शामिल होंगे, कैसे इसे प्लान किया गया है?
नेहा, बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। कह लीजिए कि अभी हाल ही के सालों में सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे एम्बिशियस पद यात्रा है ये, और हम लोग कन्याकुमारी में है, जहां पे आप देखिए जिस तरह से अरब सागर, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का जो संगम है वो अपने आप में प्रतीकों में उसके बहुत मायने हैं, क्योंकि गांधी जी की न सिर्फ अस्थियां यहाँ पे रखी गई थी, पर लगातार तमाम राजनीतिक दल कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की दुहाई देते आए हैं। चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो जिन्होंने एकता यात्रा निकाली थी, चाहे जो रथ यात्रा आडवाणी ने निकाली थी सोमनाथ से, 32 साल बाद भी आडवाणी की रथ यात्रा के अभी भी यात्राओं के कई मायने हैं, और कांग्रेस को लगता है कि उनकी ये यात्रा सबसे अनोखी है, क्योंकि ये ना सिर्फ पद यात्रा है, ये निरंतर चलेगी और सबसे लंबी पद यात्रा होगी इस पूरी सदी की। ये कांग्रेस का दावा है। 150 दिन चलना है। काफी ज्यादा प्लानिंग हुई है इस पूरी यात्रा को लेकर, क्योंकि आपने जैसे कहा 12 राज्यों से जब ये यात्रा गुजरेगी, अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3,500 यात्री सुबह की शिफ्ट में होंगे और लगभग 25,000 यात्री शाम की शिफ्ट में होंगे। तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में ये यात्राएं चलेंगी। भारत यात्री लगातार चलेंगे, जिसमें राहुल गांधी, पवन खेरा, कन्हैया कुमार, ये सब नेता शामिल हैं, और उसके अलावा आपके राज यात्री और अतिथि यात्री होंगे। तो एक तरह से पूरी तरह मोबिलाइजिंग और कनेक्ट करने के लिए ग्रास रूट से कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां हम अभी खड़े हैं नेहा, यहाँ पे राहुल गांधी तिरंगा लेने के बाद एक यहाँ से शुरू करेंगे पैदल चलना, और आज महज 1-2 किलोमीटर के लिए चला जाएगा। लगभग 5 बजे को वो एक रैली भी करेंगे, यहाँ पे संबोधन करेंगे, और उसके बाद कल सुबह तड़के 7 बजे ये पूरी पदयात्रा एक तरीके से ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। और मौसमी, जिस तरीके से यात्रा को प्लान किया गया है, आप भी विस्तृत तरीके से बता रही हैं, तमाम तैयारियां तो की ही गई हैं, लेकिन जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और जो द्वंद इस वक्त कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बाहर ना आए, इसके लिए तमाम नेता बयान भी दे रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह प्रमुख तौर पर सामने। बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह जहां तक इस यात्रा की बात है, और उनको इटर्नल यात्री कांग्रेस के करार दिया गया है। नर्मदा यात्रा उन्होंने निकाली थी, आपको याद हो, और वो 195 डेज तक चली थी। तो जाहिर तौर पे दिग्विजय इस पूरी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, और जाहिर तौर पे वो नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई विघ्न लगे। कई बड़े बड़े नेता इसमें आ रहे हैं, और अभी आंतरिक चुनाव भी पार्टी के चल रहे हैं, मतलब वो पूरा शेड्यूल ऑलरेडी आउट है। तो शशि थरूर जैसे सरीखे नेता भी यहाँ पे मौजूद होंगे, अशोक गहलोत भी आएंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो गहमा गहमी चल रही है, उसका भी हम शायद ट्रेलर या बानगी यहाँ पे देखेंगे। क्या इक्वेशंस होते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या वाकई में कांग्रेस एकजुट हो जाती है इस भारत जोड़ो यात्रा से। पर राहुल गांधी के लिए लगातार नेता ये कह रहे हैं नेहा, कि राहुल गांधी कहते हैं या तो पूजा होती है और तपस्या होती है, और ये यात्रा एक तो उनके लिए एक तपस्या होगी। अब देखना यह है कि क्या इस तपस्या का फल उनको 2024 में मिलेगा, या जिस तरह से कांग्रेस कह रही है ये मन की बात नहीं है, वाकई में वो है। क्योंकि आप देखिए कई जगह कांग्रेस का झंडा नजर नहीं आता, पर यहाँ पे आप देखिए तिरंगे के बीच में कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का हाथ भी आपको नजर आ जाएगा। और कांग्रेस के लिए यात्रा बेहद महत्वपूर्ण, भारत जोड़ो यात्रा जिसका आगाज होने वाला है। राहुल गांधी और दूसरे तमाम नेता रात्रि विश्राम करेंगे, उनके लिए क्या इंतजाम है, इन सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी संवाददाता मौसमी सिंह की ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होगी। हम कन्याकुमारी में हैं। दरअसल इस यात्रा में कई चीजें पहली बार हो रही हैं। हालांकि ये यात्रा 3,500 किलोमीटर की है। कई यात्राएं इतनी लंबी या इससे ज्यादा लंबी हुई हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्राएं गई हैं। ये पद यात्रा है, और ये पद यात्रा लगातार निरंतर चलती रहेगी। आखिर कैसे, क्या इंतजाम है, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो 3,500 किलोमीटर है वो 12 राज्यों से कैसे ये यात्रा गुजरेगी। जो भारत यात्री है
वो इन बोगियों में, या ये कह लीजिए कि मेकशिफ्ट जो रूम्स हैं ट्रक्स पे लोडेड है, उनमें रहेंगे और लगातार एक वक्त पे 100-150 यात्री लगातार सफर करेंगे। भारत यात्रियों का एक पूरी लिस्ट भी जारी की गई है जो उनके सोशल मीडिया के ऐप में है, और 150 दिन की इस यात्रा में आप देखिए लगातार तमाम बोगियां यहाँ पे लगी हुई हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा, इस तरह की जो लगातार नारे हैं वो दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, और एक कोशिश है कि जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरे वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत के नागरिकों को भी जोड़ा जाए। ऐप में आप देखेंगे कि इसकी पूरी जो यात्री, जो भारत यात्री हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और तमाम नेता है, पवन खेरा भी हैं उसमें शामिल, तमाम ऐसे नेता हैं, वो साथ में लगातार 150 दिन तक इन बोगियों में रहेंगे। इनमें सारे इंतजाम किए गए हैं, सोने का, रहने का, खाने का, क्योंकि ये चैलेंज आ रहा था कि हर जगह आप कैसे रुकने की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे में ये इंतजाम यहाँ पे इन बोगीज में, जो मेकशिफ्ट बोगीज है, उनमें किए गए हैं ताकि यात्रा में कोई स्पीड ब्रेकर या कोई ब्रेकर ना आए और लगातार यूं ही चलती रहे। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, कन्याकुमारी आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए क्योंकि भारत पहले से ही एकजुट है। कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। वही है, भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है तो उधर नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। दिल्ली दौरे का आज उनका तीसरा दिन है। आज वो विपक्षी नेताओं के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 2 दिन तक वो विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं से मिलते रहे। उन्होंने इस दौरे में 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के लिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और ओपी चौटाला से मुलाकात की। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं का वहां उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर्स और स्टाफ से बात की, स्टाफ और वेतन से संबंधित जानकारियां ली और तमाम दिशा निर्देश दिए। फिर आप लोग स्ट्राइक पे चले जाइए, फिर बोलिएगा स्टाइपेंड बढ़ाइए, तो कैसे चलेगा? अभी आप लोग का बड़ा 20,000 हुआ कि नहीं? इंटर्न वाले ये लोग कौन है? ये तो पीसीबी वाले। यहाँ के स्टाफ है या आउटसोर्स? ये फार्मासिस्ट हम लोग हैं। आप लोग कोई कम नहीं, बात हो जाती है। आप लोग किसका ड्यूटी है? कितने फार्मासिस्ट हैं आप लोग? यहाँ तो 1 से 2 आते हैं। सरकारी? क्या क्या दवा होना चाहिए? दवा का लिस्ट है? कौन सा 200 तरह का दवा, 300 तरह का दवा, 600 तरह का दवा। सूची है आपके पास? सूची तो मॉर्निंग में रहता है। हाँ, इंचार्ज तो मॉर्निंग में बात करते हैं। अरे रात में भी तो दवा चाहिए होती है। दवाई तो है, तो सूची होगी। हाँ, सूची दीजिए ना। सूची दवाई में सूची कहाँ है जो मैंडेटरी है? जो कितना प्रकार की दवा है यहाँ? इनका नाम लिखिए। 48 सर। आपका नाम बताओ, दोनों लोग का नाम लिखो। क्या नाम आपका? नहीं, आज हेल्थ मैनेजर कौन है यहाँ का? किसकी ड्यूटी थी वो बताओ ना यार। हेल्थ मैनेजर कौन? हेल्थ मैनेजर में किसी की ड्यूटी नहीं है। और दिन में किसकी रहती है? दिन में संजय मांझी है।
वो आते हैं, वो हॉस्पिटल रात में मतलब भगवान भरोसे स्टाफ में सर, मतलब हेल्थ मैनेजर ने एक नर्स को दे दिया ड्यूटी पे कंट्रोल देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन। आपको नाम ही नहीं पता एजेंसी का किसका है तो कंट्रोल रूम किस बात का है? आप क्या क्या कंट्रोल करते हैं फिर यहाँ से? हमें सूचना मिली थी क्योंकि वहाँ गरीब लोग जो है ज़्यादातर मरीज अलग अलग जिलों से बिहार के लोग आते हैं, तो हम लोग जाकर के देखना था कि भी क्या दिक्कत है। सूचना के आधार पर प्रैक्टिकली जाके देखे, चाहे दवा की बात हो, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर कोई नहीं था, दवा की व्यवस्था नहीं थी, साफ सफाई नहीं था, पेशेंट जो है वो उनको सुविधा नहीं मिल रही थी, तो हर चीज में जो है लापरवाही देखी गई। और अब बड़ी खबर पटना और सिवान से। पटना में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। सिवान में पुलिसकर्मी की हत्या की गई है। पेट्रोलिंग पर निकली पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। पटना में 2 लोगों की जान गई है। पटना सिटी इलाके के बाईपास के पास ये लड़ाई हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कई राउंड फायरिंग हुई। जमीन खरीद फरोख्त का भी एंगल सामने आ रहा है। और इस बीच कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है। ममता सरकार के एक मंत्री के घर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक के घर पर छापेमारी की है। ये छापा कोयला घोटाले के सिलसिले में किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने जांच के सिलसिले में मलय घटक को कई बार समन जारी किया था, लेकिन वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई उनके घर पर की जा रही है। श्रम मंत्री हैं ये, इनके घर पर सीबीआई की छापेमारी। कोयला घोटाले में इनका नाम सामने आया था, समन भी भेजा गया था सीबीआई द्वारा, लेकिन पेश नहीं होने पर अब ये एक्शन।